बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। टॉपिक जो है आज का डेट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ये नया चैप्टर है आज हमारा। इससे पहले कि हम इस पे बात करें, पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है क्या? इट मीन्स to raise the physical and mental level of human being। जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, इसके माने हैं टू रेज द फिजिकल एंड मेंटल लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन बीइंग की फिजिकल और मेंटल लेवल को बढ़ाना, उसको रेज करना थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में, उसके जरिए जो ह्यूमन बीइंग है उसकी फिजिकल और मेंटल लेवल को बढ़ाया जाए। गोया कि अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब हम कहेंगे तो हम कहेंगे कि हमें एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करना है ताकि फिजिकल और मेंटल लेवल जो है एक ह्यूमन बीइंग की वो रेज हो सके, बढ़ सके। तो इट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसकी सोर्सेज क्या हैं? तो सोर्सेज जो हैं, सोर्सेज इसके हैं एजुकेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, लेबर मार्केट, इंफॉर्मेशन एंड माइग्रेशन, और द मेन सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर हम कहेंगे कि सोर्स क्या है इसका, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसके सोर्सेज हैं, एक तो एजुकेशन है, दूसरा है जो जॉब ट्रेनिंग है, तीसरा है लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन, और चौथा है माइग्रेशन। दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ इस चैप्टर में हमें जिन पॉइंट्स पे बात करनी है उन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त। तो एक और पॉइंट है, दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, NPE। लास्ट ईयर का पेपर अगर आपने देखा होगा उसमें इसके बारे में पूछा गया है, NPE के बारे में पूछा गया है। उसमें नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, इट इज NPE। ये NPE जो है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, it was launched in 1986। it was launched in 1986। फिलहाल इतना ही, इसमें आगे फिर पढ़ेंगे इस पे इन डिटेल। फिलहाल आप इतना ही इसमें याद रखेंगे कि इसको लॉन्च किया गया है 1986 में। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, इट इज NPE, एंड देन इट वाज फर्दर मॉडिफाइड। इट वाज मॉडिफाइड, इसमें कहीं पे मॉडिफिकेशन लाई गई इन 1992 में इसको मॉडिफाई किया गया, इसमें कहीं मॉडिफिकेशन भी लाई गई। वो कि लॉन्च जो है ये एजुकेशनल पॉलिसी 1986 में, और इसको मॉडिफाई किया है 1992 में। इस चैप्टर के हवाले से जो हमें आगे और बातें करनी है, दैट इज रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो क्या क्या है? पहला रोल है इसका इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ लेबर, ये पहला रोल है इसका। दूसरा है ट्रेनिंग एंड टेक्निकल नॉलेज। तीसरा है टू एनलार्ज द साइज ऑफ बिजनेस। फोर्थ इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। फिफ्थ इज चेंज इन द आउटलुक्स। और नेक्स्ट पॉइंट है टू डिक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट। गोया कि रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
मैं एक एक करके फिर रिपीट करूंगा। पहला है इसका इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ लेबर, दूसरा है ट्रेनिंग एंड टेक्निकल नॉलेज, थर्ड इज टू enlarge द साइज ऑफ बिजनेस, फोर्थ इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन, फिफ्थ चेंज इन द आउटलुक्स, एंड नेक्स्ट इज टू डिक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, कौन कौन सी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है इसको हाई कॉस्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरी प्रॉब्लम है लो लेवल्स ऑफ अडल्ट एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन, तीसरा है लेस प्रायोरिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, चौथा है टोटल स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को मैं एक एक बार फिर कहूंगा। हाई कॉस्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा है लो लेवल्स ऑफ अडल्ट एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन, थर्ड इज लेस प्रायोरिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, लास्ट इज टोटल स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ मेजर्स टू रिड्यूस प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब कौन कौन से मेजर्स, कौन कौन से इकदामात उठाएं जिससे ये प्रॉब्लम जो है इनको कम किया जाए। जो प्रॉब्लम, ऊपर तो हमने प्रॉब्लम्स की बात की, अब इनको कम कर कौन कौन से इकदामात उठाए जाए कि प्रॉब्लम्स को कम किया जाए, इनको एड्रेस किया जाए, इनको रिड्यूस किया जाए। पहला है मोर एम्फेसिस ऑन टेक्निकल एजुकेशन, दूसरा है नीड फॉर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, तीसरा है रेगुलेशन ऑफ फीस स्ट्रक्चर इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, नेक्स्ट इज चेंज इन एजुकेशनल सिस्टम, और इसका लास्ट है जो है दैट इज प्रॉपर मोटिवेशन। जो मेजर्स टू रिड्यूस प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कौन कौन से मेजर्स उठाए जाएं कि रिड्यूस हो जाए, इसमें कम हो जाए जो ये प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन कैपिटल की। पहला है मोर एम्फेसिस ऑन टेक्निकल एजुकेशन, दूसरा है नीड फॉर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, तीसरा है रेगुलेशन ऑफ फीस स्ट्रक्चर इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, फोर्थ इज चेंज इन एजुकेशनल सिस्टम, फिफ्थ एंड लास्ट इज प्रॉपर मोटिवेशन। तो ये आज हमारा का टॉपिक जो था इट वाज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो ये नया चैप्टर है, हमने इसकी इंट्रोडक्शन दी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसको कहते हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, कब लॉन्च हुई, मॉडिफिकेशन कब हुई, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस पे बात की, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे बात की, मेजर्स टू रिड्यूस प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल पे बात की। तो इंशाअल्लाह कल इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।